नमस्कार, मैं नवल किशोर कुकरेती उत्तराखंड से वर्तमान में हूँ और बातों का सिलसिला एक बार फिर आपके साथ। मैं व्यावहारिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व दूंगा किसी और चीज़ की तुलना में। हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बात करते हैं, वो होना चाहिए, पर हमें उससे ज़्यादा ज़रूरी है पीपल नॉलेज। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी क्या खासियत है, एक अच्छी पर्सनैलिटी क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं हम ही तक सीमित ना रहे, आगे भी चले। इसी सिलसिले में शुरुआत करता हूँ। लाइफ इज ए बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में एक होता है जिसे बूमरैंग कहा जाता है। आप उसको फेंकेंगे वो लौट के आपके पास ही आएगा। तो एक बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर बाहर निकल गया और पहाड़ में जाके चिल्लाने लगा। पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, चिल्लाने लगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो आवाज़ आई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आवाज़ गूंजने लगी। वो बच्चा डर कर घर वापस आया और उसने अपनी माँ को बतलाया कि एक गंदा बच्चा जो है कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ समझ गई। माँ ने कहा तुम फिर जाओ और कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बच्चा फिर गया, उसने मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो आवाज़ गूंजने लगी और वो खुश होकर वापस गया। तो इसी तरह हमारा जीवन है। हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। अगर हम ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं तो हमें अपने मिलने वालों से एक संयत और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पे जाते समय ये व्यवहार आपका जब आप वापस लौटेंगे तब काम आएगा। क्योंकि तरक्की एक है, बाद में आपको लौटना तो ही, तो ये है बूमरैंग है। इसी संदर्भ में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अगर आप दूसरे के लिए अच्छे बन जाते हैं तो आप अपने लिए अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। इसी इसमें एक कहानी है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो लड़के पढ़ रहे थे। उनको पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी और अन्य चीज़ों के लिए भी। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। तो उस समय इग्नेसी पेड्रक्सी एक पियानो वादक थे, वो बहुत मशहूर थे। दोनों लड़कों ने सोचा कि उनका शो कराया जाए, तो जिससे जो पैसा मिलेगा उनके काम आएगा। तो उन्होंने उनके मैनेजर से बात की। तो उन्होंने $2000, जो कि उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, आज के दौर में बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने ठीक है, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। $1600 इकट्ठे हुए। फिर वो पेड्रक्सी साहब के पास गए कि सर ये है कि $1600 हैं, बाकी हम आपको एक नोट लिख के दे रहे हैं, हम आपको बाकी दे देंगे। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो पेड्रक्सी साहब ने कहा कि आप ऐसे करो, इसमें $1600 में से आप अपने खर्चे के पैसे निकाल लो, जितना खर्चा हो वो निकाल लो और 10% अपनी मेहनत का निकालो, उसके बाद जो बचेगा वो मैं ले लूँगा। ये बात यहीं पर खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद पेड्रक्सी जो है पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। उस समय काफ़ी अकाल पड़ा, बहुत बड़ा उस टाइम। तो उसके लिए जनता के लिए अनाज की ज़रूरत थी। तो यूएस रिलीफ फूड ब्यूरो के पास गए वो, मिस्टर हुअर के पास। मिस्टर हुअर ने हजारों टन अनाज जनता के लिए भिजवा दिया। इस बात को इसके धन्यवाद देने के लिए पेड्रक्सी साहब मिस्टर हुअर के पास गए और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं पढ़ रहा था आपने मेरी मदद की थी, आपने जो मेरी मदद की थी उसके लिए आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लड़का वही था जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था और पेड्रक्सी को बुलाया था। तो यही है, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लौट के आपके पास आएगा। तो इसके लिए आपको जो है कोई एक प्रयत्न नहीं करना, कोशिश करनी है, आप अच्छे से अपने काम को करते रहें, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका अच्छा व्यवहार, आप जो है कितने ऑनेस्ट हैं, अपने काम के प्रति कितने सिंसियर हैं, और नेगेटिव भी है कि आप कितने केयरलेस हैं, आप किसी की बात सुनते हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। इन चीज़ों में यही कहा जाएगा कि आप कुछ भी करें, अच्छा करें, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा।
अहंकार और गर्व में अंतर। अहंकार ऐसी चीज है जो आपको कुछ नहीं करने देगी। खाली दिमाग में कुछ ना करने के बावजूद अहंकार आ जाता है कि मैं सब कुछ। और गर्व यह है कि आप कुछ करते हैं तो आप उसके लिए आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया। एक बॉस ने अपने कर्मचारी को बुलाया कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी चाहिए। उसने कहा सर मैंने तो भगवान से बात की, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा चाहिए। तो बॉस ने कहा अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपने तो मेरे से ऊपर वाले अधिकारी से बात की है, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आदमी हर चीज़ को नेगेटिव लेता है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, खाली दिमाग का नहीं। ऐसा नहीं कि हम जो है व्यर्थ की बातें सोचें तो खाली दिमाग में तो बुरी चीज़ें ही आएंगी, ज़रूरी नहीं अच्छी चीज़ें आए। तो ये दूसरा ये भी होता है कि आपको जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं वो वैसे ही होती हैं जो आपकी सोच होती है। इसी सिलसिले में एक और कहानी, एक बुद्धिमान आदमी गांव के बाहर बैठा हुआ था। इतने में एक राहगीर आया। उसने कहा कि मैं जो हूँ इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। कहते नहीं, उसने कहा कि तुम जिस गांव में रहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं। कह रहा वहाँ तो बहुत ईर्ष्यालु लड़ाई झगड़े वाले लोग रहते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा यहाँ भी वैसे ही लोग रहते हैं कि जैसे तुम्हारे गांव में रहते हैं। वो चला गया। कुछ देर के बाद एक और आदमी आया। उसने फिर पूछा उसे कि महाशय आप यहाँ रहते हैं? कि हाँ बोलिए। कि मैं इस गांव में रहने वाले लोग कैसे हैं। कह रहे इसके लिए उसने पूछा ऐसा क्यों, आप जिस गांव में रहते हो वहाँ कैसे लोग हैं। उसने कहा वहाँ के रहने वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु। तो उसने कहा ठीक है, यहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो इस बात का कहने का मतलब यही है कि चीज़ें वैसी होती हैं जैसे आप देखते हैं, जैसे आपको दिखाई देती है वही चीज़ें आपको दिखाई देती है। और आखिर में एक शब्द है भरोसा। भरोसा, ट्रस्ट, उसके लिए बहुत सी सारी खासियतें हैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए। और दूसरा इसी के विपरीत एक शब्द है, उसमें यह है कि आपको जलन है, आपको नकारात्मक सोच है। और यही बातें हैं जो आपको काउंट करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी आपका आपसी मेल, आपसी समझौता, एक दूसरे को समझना, तो यही है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आपका जीवन मंगल में हो।